बैठे हुए 3:13 पे कॉल आया। जैसे ही कॉल आया मेरे पापा ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कॉल पिक किया एंड अगेन सेम चीज़ हुई। पापा ने हेलो हेलो करा तो वो लेडी की रोने की आवाज़ आई 2-3 सेकेंड, दैन उसके बाद वो ब्लंट वॉइस आई और वो ब्लंट वॉइस लिटरली इतनी तेज़ थी। फ़ोन वॉज ऑन स्पीकर, इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मैं मतलब मेरे पेरेंट्स को ऐसे हो गए थोड़ी देर के लिए कि इतनी साउंड कैसे आ रहा है, क्योंकि स्पीकर पे भी इतनी तेज़ आवाज़ आती नहीं है यूजुअली। मेरे पापा ने फ़ोन नहीं कट किया, अगेन 15 सेकेंड्स बाद वो अपने आप ही कट हो गया। सो ये एक वो थी चेन कि हर बार कॉल आता था और 15 सेकेंड बाद खुद कट हो रहा था, वी वर नॉट कटिंग दी फ़ोन। सो अभी क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, अभी सब डर गए, घर वाले भी डर गए, उस दिन सब साथ में सोए ये वो। अगले दिन मुझे हनुमान जी के मंदिर लेके गए, ठीक है, देयर इज़ अ फेमस हनुमान टेम्पल है, तो मुझे वहाँ लेके गए एंड वहाँ पे झाड़ फूँक वगैरह कराई मुझे, ऐसा बोल के कि इसको ना डर लग रहा है ऐसा ऐसा करके, और मेरे को झाड़ फूँक वगैरह कराई। अभी ये हुआ, अभी मुझे लग रहा था अब ठीक है, क्योंकि आई रियली ट्रस्ट हनुमान जी सो मच, तो मुझे ऐसा था कि हाँ अब मुझे शायद ये चीज़ें नहीं होंगी मेरे साथ। बट क्योंकि देयर वॉज अ स्पिरिट ऑलरेडी कॉल्ड, तो अब वो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। मुझे डर लगना कम हो गया था, बट अगेन वो कॉल वाली चीज़ हो रही थी। मेरे को 2 दिन बाद मतलब वापस वही कॉल आया, उस रात को भी कॉल आया, उसके अगले दिन भी कॉल आया। मैंने फ़ोन, जबकि फिर उनको डर के मारे मैं फ़ोन साइलेंट पर करके दूर रख के सोती थी कि ये चीज़ हो रही है। अभी मेरी मम्मी की एक पहचान की लेडी हैं जो कि साइकिक है एंड वो ये सब चीज़ें करती हैं, लाइक टोना और मतलब टोना टोटका वगैरह उतारने का काम करती है, और मतलब इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व है। तो बेसिकली मेरी मम्मी ने उनको कॉल करा एंड उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी डॉटर के साथ, तो अभी क्या करना है ये वो। तो शी वॉज़ लाइक आप अपनी बेटी को लेके आओ और उसका फ़ोन वोन सब साथ में लेके आना। मैंने बोला ठीक है। अभी हम उनके घर गए, तो बेसिकली मैं और मेरी मम्मी गए। घर पे सब उनका नॉर्मल, लाइक जैसे नॉर्मल हाउस होता है ऐसा ऐसा था। उन वो हमें उनके रूम में लेके गई। देयर वाज अ सेपरेट रूम जहाँ पे से 3-4 सोफे लगे हुए थे और नीचे ऐसा बैठने का था, कालीन टाइप का। तो उन्होंने मुझसे ऐसे एक इस कालीन और ऐसे बीच में गैप और फिर 2 ऐसे कालीन रखे हुए। तो मैं और मेरी मम्मी बैठ गए वहाँ पे। देन वो कुछ ऐसा सेज लेके आई, वो होते हैं ना धूप टाइप का, और उन्होंने मेरे ऊपर से ऐसे 4-5 बार घुमा के और उतारा एंड फिर मेरा फ़ोन ले लिया। अभी वो फ़ोन के ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐसा कुमकुम सिंदूर ऐसा कुछ लगाया और कुछ करा। वो पूरा लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी इट वॉज़ अ फिल्मी सीन जैसे मूवीज़ में होता है, वैसा नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से वो लेडी कर रही थी। तो उन्होंने बेसिकली ऐसे कुमकुम वगैरह लगाया, सिंदूर लगाया, फिर उन्होंने सिंदूर वगैरह फ़ोन पे लगाया जो भी था एंड उसके बाद शी वॉज़ लाइक कि उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग थोड़ी देर बाहर चले जाओ। देन मी एंड माई मॉम वेट आउटसाइड एंड फिर 5 मिनट बाद उन्होंने वापस बुलाया। देन शी वॉज़ लाइक कि देयर वॉज अ स्पिरिट, कोई ऐसी एंटाइटी थी उस वक्त आपके आसपास जब आप ये कॉल वॉल कर रहे थे या जो भी है, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, और एक्चुअली में हम लोग उस वक्त भूतों की बातें कर रहे थे। तो शी वॉज़ लाइक कि कुछ ऐसी स्पिरिट थी आपके आसपास एंड वो स्पिरिट जो है एक्चुअली में इस फ़ोन से कनेक्ट हो चुकी है। बेसिकली आपने कॉल किया तो एक्चुअली में हो सकता है नंबर पजेस नहीं हो, लेकिन दैट स्पिरिट गॉट कनेक्टेड इनटू द फ़ोन एंड शी इज़ क्लेमिंग दैट दिस इज़ हर फ़ोन, लाइक वो उससे मतलब एक कनेक्शन फील कर रही है एंड इसलिए वो रात को रोज कॉल करती है एंड शी इज़ ट्राइंग टू से समथिंग, और ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो अभी आई वॉज सो अफ्रेड, मुझे समझ नहीं आया मतलब मेरे से क्यों एंटाइटी कनेक्ट हो गई ऐसा ऐसा करके। तो अभी मुझे समझ भी नहीं आया। फिर मैंने मेरी मासी वगैरह को कॉल करा, उनको उनको बताया कि अच्छा, उन्होंने जो लेडी थी उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, उनको जिनके घर पे आपने ये करा है उनको कॉल करो, उनसे पूछो कि आसपास कुछ ऐसा है क्या, लाइक प्लेस रिलेटेड टू समथिंग लाइक दिस। तो आई जस्ट कॉल माई मासी, शी टोल्ड मी कि हाँ घर के थोड़ा पीछे जाके एक ग्रेवयार्ड है बेसिकली, जहाँ पे बहुत सारे वो हैं कफन वगैरह, मतलब कब्रिस्तान है बेसिकली पूरा एक। तो आई वाज सो अफ्रेड, मतलब मेरे को लगा कि ओ माय गॉड ऐसा कुछ भी है यहाँ पे, मुझे अभी तक आइडिया नहीं था। तो फिर उन्होंने, वो लेडी जो थी उन्होंने बोला कि ओके सो बेसिकली वहाँ की कोई एक स्पिरिट है, वो इस पर कॉल हो चुकी है, आपके फ़ोन से अटैच हो चुकी है। अभी मुझे तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरी मम्मी भी ये कुछ करो, आप इसको हटा दो, हमें इस आत्मा को हटाओ, हमसे दूर करो, ऐसा ऐसा करके। यार आई वाज क्राइंग कंटिन्यूसली, प्लीज़ आंटी बचा लो ऐसा ऐसा करके।
सो बेसिकली उन्होंने बोला कि ठीक है चलो एक काम करो, अभी आई हैव जस्ट डन सम रिचुअल, अभी मैं तुम्हें एक प्रोटेक्शन कर देती हूँ तुम्हारे आसपास, बट इस फ़ोन का कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिकली अब ये फ़ोन तुम बेच दो और ये सिम डिस्ट्रॉय कर दो एंड डोंट यूज़ दिस सिम कार्ड एवर अगेन। तो मैंने बोला ओके ठीक है फ़ाइन। मम्मी भी बोली ठीक है हम ऐसा कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे एक धागा बांधा था ब्लैक कलर का, उन्होंने मुझे बोला था कम से कम 1 साल बांध के रखना, और मैंने बांध के भी रखा था जो। फिर उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें बोली। सो फिर घर गई, घर जाके मैंने फ़ोन वोन जो भी है मम्मी पापा ने बेचा, सिम वो वाली डिस्ट्रॉय करी, नई इशू करी, लकीली थैंक गॉड उसके बाद से दैट इंसिडेंट नहीं हुआ। मतलब मेरे जो नई सिम है, नया फ़ोन है, उसमें कभी कॉल वॉल नहीं आया। घर वालों से डांट बहुत पड़ी क्योंकि नया मतलब फ़ोन पूरा बेच मतलब वो करना पड़ा, खर्चा अलग हो गया, बट दैट वाज अ सेकेंड थिंग। बट लकीली उसके बाद मेरे साथ सेम चीज़ नहीं हुई, वो कॉल वाला जो इंसिडेंट था। अभी आई डोंट नो कि वो स्पिरिट कैसे आई, क्या हुआ, बट जैसे कि वो कब्रिस्तान वाली चीज़ है तो हो सकता है मे बी उससे कोई स्पिरिट आ गई हो, ऐसा कुछ। और आई डिड सम रिसर्च लेटर, तो ऐसा होता है कि आप अगर उन स्पिरिट्स की बात कर रहे हो, यू आर मतलब आपकी इंटेंशन थी, मतलब हमारी इंटेंशन थी कि कोई उठा ले फ़ोन उस साइड से, तो बेसिकली सम स्पिरिट एक्चुअली डिड समथिंग। अभी वो नंबर का लास्ट डिजिट 93 था, बट आई वुड एडवाइज आप लोग नहीं ट्राई करो ये चीज़, क्योंकि हो सकता है वो नंबर में ऐसा कुछ हो, आई डोंट नो। बट या दिस वॉज हिज स्टोरी। एंड अभी स्टार्टिंग में आई वॉज सो एक्साइटेड टू टेल यू, बट इन बिटवीन जब मैं स्टोरी बताने लगी ना उसके बाद से जो मेरी बैंड बजी है, आई एम लिटरली गेटिंग गूज बम्स अगेन एंड अगेन। सो या दिस वॉज द होल स्टोरी। एंड वो मतलब मैं कई बार रात को, आज भी ऐसा होता है कि रात को अगर मेरी नींद खुली है तो मुझको डर लगने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है आज कॉल नहीं आया, अब कॉल नहीं, अब कॉल नहीं। सो अभी भी वो चीज़ होती है। एंड कई बार अगर मैं रात भर जगी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ या जो भी है, तो मैं 3 बजे मैं फ़ोन ऐसे रख देती हूँ कि नहीं अब मेरे को फ़ोन नहीं देखना 1 घंटे। एंड लिटरली वो चीज़ आज तक है रात को, मतलब वो ब्लंट साउंड, वो रोने की आवाज़, वो सब चीज़ें हैं आज भी मेरे दिमाग में, एंड इट स्टिल टेरिफाइज मी। बट सो या दिस वॉज द स्टोरी। एंड सो प्लीज़ आप लोग ये नंबर्स और ये सब वाली चीज़ें ट्राई मत करो, बिकॉज